एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 10th चैप्टर 3 और इसका नाम है जल संसाधन। सोशल साइंस जियोग्राफी है, क्लास 10th के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर की बात करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 इन सभी चैप्टरों के नोट्स और प्रश्न उत्तर करवा रखे हैं। यूट्यूब चैनल पे हमारे इनके वीडियोज़ आ चुके हैं। आज हम चैप्टर 3 की बात करेंगे। ऑलरेडी इसके भी नोट्स हमने पब्लिश कर रखा है। आज हम इसके प्रश्न उत्तर के बारे में आप सभी को बता देते हैं, जो कि एग्जाम क्लास 10th के बोर्ड के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं क्लास 10th चैप्टर 3 जल संसाधन और इसके प्रश्न उत्तर के बारे में। सबसे पहला प्रश्न, जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस किया था कि ये बहुवैकल्पिक प्रश्न है, जिसमें सबसे पहला प्रश्न हमारा कहता है इसमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों को सीधी भागीदारी नहीं करता है? क है संयुक्त वन प्रबंधन, ख है चिपको आंदोलन, ग है बीज बचाओ आंदोलन और घ है वन जीव पशु विहार का परसीमन। तो इसका उत्तर घ होगा, वन जीव पशु विहार का परसीमन, क्योंकि ये जो है वो संरक्षण तरीकों में समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं लेता है। कौन सा? घ। तो घ इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित का मेल करें। हमें इसमें मिलान करना है, जिसमें एक तरफ आपको क, ख, ग दिखाई दे रहा होगा और दूसरी तरफ इसके मिलान करने के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शन है। अगले स्लाइड में मैंने इसको सुमेल करके बताया है, जैसे कि क जो है आरक्षित वन। आरक्षित वन में आपको बताना है वन और वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वन होता है। वहीं पे अगर रक्षित वन की बात की जाए तो वन भूमि जो और अधिक क्षरण से बचाई जाती है, और अवर्गीकृत वन का मतलब होता है सरकार व्यक्तियों के निजी और समुदायों के अधीन अन्य वन एवं बंजर भूमि को रखा गया है। तो ये हमारा दूसरे प्रश्न के सुमेल करने में आपको बताना है। तीसरा प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग लगभग आपको 30 शब्दों में देना है। अब जो भी प्रश्न उत्तर हम करने वाले हैं उसमें हमें सभी प्रश्नों के उत्तर 30 शब्दों में बताना है। पहला हमारा है, जैव विविधता क्या है? यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखिए, किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं और पादपों की विविधता को उस क्षेत्र की जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता किसी भी परितंत्र को बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक होता है। स्वस्थ परितंत्र के अभाव में मानव जीवन खतरे में पड़ सकता है, इसलिए जैव विविधता मानव जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। कहता है विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का कारण है। देखिए, मनुष्य ने 2 पॉइंटों में इन्हें समझाया है, क और ख में। मनुष्य ने अपने आवास, कृषि के विस्तार तथा उद्योगों की स्थापना के लिए वनों का विनाश किया है। फलस्वरूप कई प्राणियों के आश्रय स्थल, जिसको हम घर कहते हैं, वो नष्ट हो गए हैं और वो विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होते जा रहे हैं। दूसरा कह रहा है मनुष्य द्वारा कृषि के विशिष्टीकरण का भी उत्पादों और पादपों पर काफी प्रभाव पड़ा है। वन प्राणियों का बुरा प्रभाव इन्हीं कारणों से देखा जाता है। वास्तव में मनुष्य अपने लाभ को ध्यान में रखकर एक विशेष प्रकार की फसल अथवा पेड़ पौधे उगाने पर बल देने लगा है। इससे अन्य पेड़ पौधों की अवहेलना हुई है, जिससे उनकी प्रजातियां समाप्त होती जा रही है, वो दिन प्रतिदिन समाप्त होते जा रहे हैं। नंबर 4 हमारा कहता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग लगभग आपको 120 शब्दों में देना है। अब जो हम प्रश्नों की बात करेंगे उसे हमें 120 शब्दों में इसके जवाबों को लिखना है, जिसमें पहला प्रश्न हमारा कहता है भारत के विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्य जीव संरक्षण और रक्षण में योगदान किया है, विस्तार पूर्वक विवेचना करें। इसका उत्तर होगा भारत में कुछ स्थानीय समुदायों का वनों से गहरा नाता है। ये उनका आवास भी है और आजीविका का साधन भी है। अतः वो अपने आवास तथा आजीविका की रक्षा के लिए वनों के लिए कड़ा संघर्ष कर रहे हैं। इस संबंध में कुछ उदाहरण आपको आगे दिए गए हैं। जैसे पहला उदाहरण है, राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व में गांव के लोगों ने खनन के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी है। ख कहता है कई प्रदेशों में ग्रामीण समुदाय स्वयं वनों के संरक्षण में जुटे हुए हैं। इस कार्य में उन्होंने सरकार का सहयोग लेने से भी इनकार कर दिया है।
उदाहरण के लिए राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों के ग्रामीणों ने 1200 हेक्टेयर वन क्षेत्र को भैरवदेव दाकब सौंचरी घोषित किया हुआ है। संरक्षण के लिए उन्होंने अपने नियम बनाए हुए हैं। इनके अनुसार शिकार करने तथा वन्य जीवन को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाने पर रोक है। कोई भी व्यक्ति शिकार नहीं कर सकता है। यहीं पे तीसरा हमारा कहता है गौ कि कई समुदाय कुछ विशेष वृक्ष अथवा वनों को पवित्र मानकर उनकी पूजा करते हैं। इससे भी कई बार देखा गया है कि वनों का संरक्षण होता है और यह महत्वपूर्ण योगदान है। अब हमारा दूसरा प्रश्न जो है वो कहता है वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर एक निबंध लिखना है आपको। अगर ऐसा प्रश्न आपको बोर्ड में पूछा जाता है तो आप देख लीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये 120 शब्दों का आपका उत्तर होगा। तो यहाँ पे जो भी उत्तर आप लिखेंगे वो कम से कम 120 शब्दों में तो होना ही चाहिए। तो भारत में वन और वन्य जीव संरक्षण में रीति रिवाजों का बड़ा सहयोग रहा है। हिंदू धर्म और कई आदिवासी समुदायों में प्रकृति की पूजा बहुत पुरानी परंपरा रही है। हिंदू धर्म में भी हनुमान जी की पूजा होती है जो प्राणी जात के महत्व को दर्शाता है। इसके अलावा कई सारे हमारे यहाँ रस्मों में पीपल और आम के पेड़ की पूजा की जाती है, नीम का पूजा होता है, तुलसी का पूजा होता है, क्योंकि इन वृक्षों को पवित्र माना जाता है। इसका ये भी मतलब है कि प्राचीन काल से ही लोग हमारे जीवन के लिए बड़े पेड़ पौधों को महत्व देते आ रहे हैं और उनको समझते हैं। आदिवासी लोग जो है, जो जनजातीय समुदाय के लोग हैं, जंगलों में पवित्र पेड़ों के झुरमुट को मानव गतिविधियों से अनछुआ रखते हैं। वो उनके पास मानवों को बाहर से नहीं आने देते हैं। गांवों में अभी भी त्योहारों के अवसर पर पशुओं की पूजा की जाती है। ऐसी परंपरा पशुओं के महत्व को मानने और समझदारी को दिखाता है। राजस्थान जो है भारत का राज्य, उसमें जो बिश्नोई समाज है वो काले हिरण के संरक्षण के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। शायद यही कारण है कि आज भी दूर दराज के गांवों में, खासकर जो वनों के निकट है, वनों के स्थानीय लोग द्वारा भी संरक्षण उसको किया जाता है और इससे वन विभाग के काम जो है ना वो आसान होते हैं। उनको आसानी होता है अपने वनों को संरक्षित करने में। इस प्रकार से आपने देखा सोशल साइंस जियोग्राफी क्लास 10 चैप्टर 3 जिसका नाम था जल संसाधन, इसके प्रश्न उत्तर यहाँ पे समाप्त हो गए हैं। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।